हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पर। बच्चों मैं आज आपको चैप्टर नंबर 11 नीलकंठ की क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर की पूरी कहानी मैंने आपको करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप क्लास 7 की हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया वो कौन सा है। तो देखिए, इस कहानी में मोर मोरनी थे तो उनके नाम किस आधार पर रखे गए थे वो आपको बताना है। ये एग्जाम में कई बार आया भी है बच्चों। तो बच्चों इसका उत्तर है कि जो मोर की गर्दन नीली थी इस वजह से इसका नाम रखा गया नीलकंठ, जबकि मोरनी मोर के साथ रहती थी इसलिए इसका नाम रखा गया राधा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत क्यों हुआ। तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नए वर वधू आ गए। इसका आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर एकदम से नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गोटरगू गोटरगू करने लगा। बड़ा खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगा। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोता एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों की लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टा है जो सबसे ज्यादा भाती थी। तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो हर चेष्टा को अपने आप में आकर्षक थी उसकी, लेकिन महादेवी को निम्न चीजें थी जो सबसे ज्यादा नीलकंठ के अंदर भाती थी। तो पहले कि गर्दन ऊंची करके देखना, दूसरी थी कि विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना को चुगना, पानी पीने का तरीका, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, बादलों की आवाज, ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख मंडलाकर बनाकर डांस करना, महादेवी के हाथों में होले होले चने उठाकर खाना और महादेवी के सामने पंख फैलाकर एकदम से खड़े हो जाना। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन आनंदोत्सव की रागनी में बेमल स्वर कैसे बज उठा। ये जो वाक्य है ये किस घटना की ओर इंगित कर रहा है। तो इस आनंद की रागनी में बेमल स्वर कैसे बज उठा, ये वाक्य उस घटना की ओर इंगित कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना बिल्कुल भी नहीं भाया और वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उसे ढूंढ भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोहाल मचाया कि बेचारे नीलकंठ क्या हो गया, अंत ही हो गया, उसकी मौत ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पांचवा कि वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तो जब वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरिया से लद जाते थे तो उनकी अशोक के वृक्ष नए पत्तों में बग जाते थे। जब नीलकंठ जालीदार में अस्थिर हो जाता तो वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पलवीर वृक्ष अच्छे लगते थे और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। कुब्जा के साथ दोस्ती क्यों नहीं हो पाई। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। वे सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था और वह और किसी को उसके पास जाने भी नहीं देती थी। किसी को उनके साथ देखते ही वे चोंच से मारना एकदम से शुरू कर देती थी। सातवां क्वेश्चन है बच्चों कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता भी बताइए। तो देखिए, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आया। सांप ने उसे निगलना चाहा। उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया।
नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होती गई और खरगोश का बच्चा मुंह से बाहर निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की कुछ विशेषताएं जो उभर कर आती हैं, जैसे सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर भी शक हो गया कि कोई प्राणी क्या है कष्ट में, और झट से झूले से नीचे उतर कर आ गया। सेकंड, वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया। सांप के 2 खंड करके अपने वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि कुशल संरक्षक है और उसके संरक्षण में किसी प्राणी का कोई भय नहीं था। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको सभी के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।